Good evening, friends. Welcome to Antics for Education. This is the seventh lesson of the Polity Express. Fast like rail, train you well. ମୁଁ ବିକାଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ବିଷୟରେ। 1858 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସୋ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର୍ସ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା। ସୋ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ହୁ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ड्यूरिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 मन पकड़ 1793 किए थिला ना सर जॉन सोर्स थिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कारण से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्टार्ट हे नथिले बा से सिस्टम डी स्टार्ट हे नथिला सो सर जॉन सोर्स ऑप्शन सी हबो यार आंसर। सेकंड क्वेश्चन थिला व्हिच एक्ट हैड अलाउड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस इन इंडिया। तो जदि मन पकेबा हमें 1853 रे जो चार्टर एक्ट हेतिला सेटा अलाउ करथिला ओपन कंपटीशन को अलाउ करथिला। ता पूर्व एटा गोटे थर ट्राई करा जायथिला 1833 रे मात्र कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अपोजिशन क्रमे हे नथिला सेटा पास हे पार नथिला एवं फाइनली चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एटा को अलाउ करथिला ओपन कंपटीशन पाई विद द हेल्प ऑफ मैकले कमिटी। थर्ड क्वेश्चन थिला अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट 1793 the dividend of the East India Company was raised by so dividend को केते रेज करा जायथिला सो आंसर थिला 10% तंका डिविडेंड को रेज करा जायथिला या सहित नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर 1793 चार्टर एक्ट द कंपनी हैड टू पे एनुअली एन अमाउंट ऑफ सो सब एक्सपेंसेस पर एनुअली केते अमाउंट दବାକୁ पड़थिला ना रुपीस 5 लाख 5 लाख टंका वर्ष को से सब एक्सपेंसेस सरला परे ताको 5 लाख टंका ब्रिटिश क्राउन को दବାକୁ पड़थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला इन व्हिच टर्म एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज पास्ड। 1853 कहा बेले पास हेतिला ना लॉर्ड डेलहाउसी का समय रे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पास हेतिला। सो वर्तमान डिस्कशन को जिबा। सो the government of India Act 1858 is otherwise known as the Act for the Better Government of India. सो या अर्थ आम जो नाटी को जब बुझा चेष्टा करवा या पूर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो जो एडमिनिस्ट्रेशन थिला तादरे किछिटा प्रॉब्लम्स थिला सो दैट ए भली गोटे एक्ट आनिबा पे पड़ला। मात्र या पछरे मुख्य रहस्य थिला कोन ना 1857 मन पकांतु 1857 ने स्टार्ट हेतिला सिपाही म्यूटिनी बा सिपाही विद्रोह हम जोटा को कहू 1857 ने स्टार्ट हेतिला। 1857 ने सिपाही विद्रोह स्टार्ट हैला या अर्थ भारतीय माने इंडिपेंडेंट हवा पाई विद्रोह आरंभ कर देथिले बा फर्स्ट वार कजे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रे सेते बेले फर्स्ट वार को एटा प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली हमें जानिचे। सो एटी कोन करथिला ना बाध्य करथिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को ए एक्ट को इंट्रोड्यूस करिया पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को इंट्रोड्यूस करिया पई। सो केबे एटा एसेंट पाइथिला ना 2 अगस्त 1858 रे याको रॉयल एसेंट मिलिथिला ए एक्ट को। सो यार मेन फीचर्स गुड़ाक कौन थिला। सो या पूर्वर भी ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ को जिते सारा नुआ नुआ एक्ट आसीथिला ईस्ट इंडिया कंपनी हाथरू धीरे धीरे पावर्स गुड़िक कमी कमी चलथिला। मात्र ए एक्ट जेतेबेले इंट्रोड्यूस हैला सेतेबेले कोन करा गला ना ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली एबोलिश कर दिया गला ता हाथरू समस्त पावर नेई टोटली एबोलिश कर दिया गला ईस्ट इंडिया कंपनी एवं तार मोनोपोली को टोटली एबोलिश कर दिया गला। तो तापर कौन है ना पावर ता अर्थ सबुजाक पावर क्या हाथ को पड़े आसला ना ब्रिटिश क्राउन हाथ को पड़े आसला सबुजाक पावर। सो वर्तमान इंडिया कौन कला ना इंडिया वाज टू बी गवर्न बाय हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टी कहले कौन ना ब्रिटेन जेहेतु रानी थिले सो जेहेतु ब्रिटिश गवर्नमेंट हेड थिले तांका रानी सेति पे देखो हर मैजेस्टी बोली कहतला। सो इंडिया वाज टू बी गवर्न बाय हर मैजेस्टी। तो यार आउ गोटे मेन फीचर कौन थिला ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोली जहाँ को आम पूर्वर जानी 1853 रो चार्टर एक्ट बेलू को मध्य थिले तो तांको वर्तमान चेंज कर दिया जाए कि नूतन भाव में नामकरण करागला कौन ना वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट वाइसरॉय किए ताले थिले ना फर्स्ट वाइसरॉय थिले लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग बा आमे तांको लॉर्ड कैनिंग को नाम रे जानू। ही इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। से 1856 रु 1862 पर्यंत कार्यकाल रे थिले। मात्र प्रश्न होची 1858 रे जदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हैला बा वाइसरॉय रो सिस्टम टी आसीला ताले 1856 रु कोन करथिले ना 1856 रे से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले एवं तांको सही पोस्ट रे कंटिन्यू कर दिया जाई प्रथम वाइसरॉय इंडिया रो प्रथम वाइसरॉय हिसाब रे
ब्रिटिश इंडिया रो इंडिया रो जहाँ भी कहले चलिबो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो एथिर आउ गोटे आमे उत्तर मध्य पाई परिबा कोन ना लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मध्य लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। जदि क्वेश्चन आसे लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग आमे आंसर लिखिबा कोन क्वेश्चन आसीबो ना लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले बा ब्रिटिश इंडिया किए थिले ताले तार आंसर हबो लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग बा लॉर्ड कैनिंग। से 1856 टू 1862 पर्यंत कार्यकाल थिले। जदि तांकर भाइसरॉय हिसाब रे कार्यकाल पचरा जाय ताले से 1858 टू 1862 पर्यंत भाइसरॉय हिसाब रे कार्यकाल रे थिले। नेक्स्ट फीचर को जिबा तो एंड ऑफ द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ताले एटी क्वेश्चन होछि डबल गवर्नमेंट कहले कोन माने पकांतु गोटे थिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गोटे थिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल गोटे थिला आ गोटे थिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सो एई जो दीटा एक मिसी की इंडिया रे या पूर्व एडमिनिस्ट्रेशन टी को चलाउथिले। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का हाथ रे थिला ट्रेडिंग आउ बोर्ड ऑफ कंट्रोल हाथ रे थिला एडमिनिस्ट्रेशन। तो एई दीटी जो सिस्टम मिसी की कार्यक्रम करूथिले ताकू ही कहा जाउथला डबल गवर्नमेंट। तो एई दीटा एक जिंस को एबोलिश कर दिया गला बा या पूर्व हम जो ब्रिटिश काउंसिल सेतबे जो इंडियन काउंसिल नूतन भाव रे गठित होइतिला 1853 रो चार्टर एक्ट अनुसार ताकू मध्य एठारे एबोलिश कर दिया गला जोथरे कि 6 जण मेंबर्स थिले एवं लोकल मेंबर्स ताधरे 4 जण थिले। हमें 1853 रे सेटा आलोचना करथिले। सो ए सब को हटै दिया जाय कि कोन करा गला ना नूतन भाव रे गोटे नुआ ऑफिस क्रिएट करा गला तार ना हला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो या पूर्व आमे जदि मने पकेबा या पूर्व समस्त पावर का हाथ रे न्यस्त थिला समस्त पावर न्यस्त थिला गवर्नर जनरल का हाथ रे सब जाक पावर थिला। से जहाँ चाहूथिले करथिले एवं तांको काउंसिल हाथ रे सब जिंस थिला। मात्र एबे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हेले यांको हाथ रे वर्तमान समस्त पावर रह गला तांको अल्टीमेट पावर्स दे दिया गला एवं से जने जे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हेबे से जने मेंबर हेइथिबे ब्रिटिश कैबिनेट रो। प्रथम कथा हला से जने मेंबर हेइथिबे ब्रिटिश काउंसिल रो। द्वितीय कथा हला जदी इन केस किछि प्रॉब्लम हुए ताले he or she will be responsible before the British cabinet। ब्रिटिश कैबिनेट पाखरे से ही रेस्पॉन्सिबल हेबे और तांको पाखरे समस्त कार्य समस्त एडमिनिस्ट्रेशन थारु नै कि ट्रेडिंग एवं जेते प्रकार कार्य हेइ थाय गोटे गवर्नमेंट रे समस्त कार्य तांको हाथ रे न्यस्त थिला। तो वर्तमान तांको हेल्प करिया पई मध्य आउ गोटे नुआ काउंसिल गठित हैला। से नुआ काउंसिल रे मेंबर केते रहिले ना 15 जण तादरे मेंबर रहिले। माने रखंतु 15 जण मेंबर को नै कि गोटे नुआ काउंसिल गठित हैला। मात्र ए काउंसिल पाखरे मध्य एते पावर नथिला। काहे कि नथिला ने काउंसिल रो चेयरपर्सन थिले निजे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जे थिले ना ए 15 जण जो मेंबर विशिष्ट जो काउंसिल टी नूतन भाबरे गठित हैला तार चेयरमैन हेले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं एई जो 15 जण मेंबर विशिष्ट काउंसिल हैला ये गोटे मात्र एडवाइजरी बोर्ड हिसाब रे काम कला। तो यार काम होची केवल एडवाइस करिबा ताठो अधिक किछि नै कारण लास्ट डिसीजन किए नेबे ना चेयरमैन डिसीजन नेबे और चेयरमैन होचंती किए ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एवं या पूर्वरु जो ओपन कंपटीशन स्टार्ट हेइथिला ताकू वर्तमान गोटे इंडियन सिविल सर्विस बोली गोटे नूतन भाव रे गठित करा गला। या द्वारा सेही पुराना जहा सब लॉज थिला ताकू बेस करिकि सेही परि भाव रे सिविल सर्विस हबो। मात्र या पूर्वरु सेटा टोटली ब्रिटिशर्स को नाम रे थिला बट एटा को इंडियन सिविल सर्विस नाम रे नामित करा जाय गोटे नूतन भाव रे गठित करा गला। सो आज रो एमसीक्यू गुडी को देखिबा। एमसीक्यू गुडी को फर्स्ट क्वेश्चन ला हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द टर्म डबल गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया रेफर्स टू व्हिच एक्ट एंडेड द एरा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ये गुडी को थिला क्वेश्चन। हां फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था हाउ मेनी मेंबर्स डिड द न्यू काउंसिल हैव अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। सो ये गुडी को क्वेश्चन थिला। सो थैंक यू सो मच। वीडियो टी जदि भलो लागि थिबो त निश्चय सब्सक्राइब करंतो एवं मु अनुरोध करबी कि वीडियो टी को कंप्लीट देखंतु। कंप्लीट देखले आपनको बहुत सारा डाउट्स क्लियर करिवारे मध्य सहाय्य करिवो एटा एवं जदि कोनोसी जगह रे किछि मिस इन्फॉर्मेशन दिया hi जाय कारण मु सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिया पे चेष्टा करूची बट बेले बेले भूल इन्फॉर्मेशन भी दे दी पारे तो सेमति किछि नै। तो आपण निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणांतु एवं वीडियो टी जदि भल लागिछि निश्चय लाइक करंतु संग मानक सहित शेयर करंतु एवं कमेंट निश्चय करंतु। हम इंप्रूवमेंट पई कमेंट करंतु
एवं जदि आपण सब्सक्राइब करिसेंती मात्र नोटिफिकेशन पाउनांती नोटिफिकेशन पाया पई बेल आइकन दबाନ୍ତୁ। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।